स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं डेली बेस पे आपको क्लास वाइज वीडियो सेंड कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट जिस क्लास के हैं वो अपने रिलेटेड क्लास का वीडियो देखें, अपने मैथ से रिलेटेड NCERT मैथ का। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बेसिक उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे। अगर टाइम रहा तो एक्सरसाइज भी करेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, एक्सरसाइज सोल्व कराया जाएगा। देखिए, क्लास 9th का चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, नंबर के बारे में स्टूडेंट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 1 से ही नंबर के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर के बारे में प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। क्लास 9 में हम देखते हैं, एक बार उसको रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ा है उसका, और उसका कुछ डेवलप फॉर्म जानेंगे 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर में हम लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रिपीट करता हूँ मैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जानते हैं कि काउंटिंग नंबर are called नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर, अगर नेचुरल नंबर का सेट देखें हम, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू हमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, यानी काउंटिंग नंबर। इसलिए इसको कहा गया है कि कोई भी चीज़ हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले 1 2 ऐसे काउंट करते हैं। 1 से शुरू होता है हमारा काउंटिंग, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर बोला गया है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। जब तक बात करें नेचुरल नंबर में, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 इन्फिनिटी तक, आगे जहाँ तक जा सके। नंबर का तो कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी होते हैं नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स 1 होता है, क्योंकि सबसे पहले काउंटिंग में 1 को ही शुरू करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। अगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की हम बात करें, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर इन्फिनिटी होता है। नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। नेचुरल नंबर को डिनोट n से करते हैं। और डिफिनेशन मैंने ये लिख दिया। डिफिनेशन वैसे आप देख सकते हो अपने बुक में, अलग अलग बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है अलग तरह से, केवल अंडरस्टैंड करने की बात है। वीडियो द्वारा मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। नेचुरल नंबर क्लियर है आपका। दूसरा नंबर हम लेते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर में अगर 0 लग जाए, अगर 0 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर, तो वो होल नंबर होते हैं। वो होल नंबर को वैसे डिनोट हम W से करते हैं। इसका अगर हम सेट देखें, W इज इक्वल टू 0 1 2 इन्फिनिटी तक। होल नंबर के सेट, होल नंबर को W से हम डिनोट करते हैं और इसका सेट 0 1 2 इन्फिनिटी तक जाएगा। होल नंबर का डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर, राइट है। अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता क्या है, तो बेशक हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर, सेम लाइक नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी। लार्जेस्ट होल नंबर भी इन्फिनिटी तक होगा। एक बार नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है इंटीजर। ये
सभी को मैं रिकॉल, मतलब प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, उसी को रिकॉल करते हुए मैं चल रहा हूँ कि आपको फिर से वो रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। इंटीजर्स, तो बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कैसे हम डिफाइन करेंगे इंटीजर्स को? ये बोल सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर विथ होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि होल नंबर विथ नेगेटिव साइन इज आर कॉल्ड इंटीजर्स। होल नंबर विथ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स का अगर हम सेट देखें कि इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसके लिए अगर सेट हो तो जेड इज इक्वल टू 0 1 2 -1 -2 डॉट 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 डॉट। अगर देखो नंबर लाइन पे इंटीजर्स को मैं देखूं, जैसे नंबर लाइन पे मैं नेचुरल नंबर को, नंबर लाइन पे होल नंबर को अगर रखें, तो नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 ये इक्वल डिस्टेंस पे मैं पॉइंट दे के 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नेचुरल नंबर को। होल नंबर को 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंटीजर्स के लिए हम देखेंगे कि इंटीजर्स 0 से अगर नीचे कुछ है तो वो -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे जाके ये इन्फिनिटी तक है। और इधर राइट साइड में ये प्लस होते जा रहा है, 1 + 1 यानी +3 +4, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ तक लार्जेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात है। हम ये देख सकते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर, अगर हमको ये जानना हो कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, बेशक हम उसको कहेंगे -इन्फिनिटी। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, इसके लिए हमारा आंसर होगा +इन्फिनिटी। यानी लार्जेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर दोनों डिसाइड नहीं है, -इन्फिनिटी स्मॉलेस्ट हुआ और +इन्फिनिटी लार्जेस्ट हुआ। एक बार मैं पॉज करता हूँ, आप देख लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, इंटीजर्स के बाद जो हमको पढ़ना है क्लास 9th में, जिसके बारे में हमको जानना है, वह है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number। अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई नंबर देखें तो जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। आप देख लीजिए, जैसे -1 कोई नंबर है, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 होता है। सभी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर उसको p/q के फॉर्म में हम देखें तो 1 होता है। तो -1 -2 100/5, कुछ भी जो नंबर आप नेचुरल, होल, इंटीजर से कोई भी अगर नंबर आप देखते हो तो वो एक रैशनल नंबर है। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आप डेफिनेशन इसका पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बार और मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको, हो सकता है कुछ बच्चे हो जिसको डेफिनेशन नहीं क्लियर हो, तो डेफिनेशन वो पॉज करके अपना लिख सकता है। नंबर्स which is in the form of p/q are called रेशनल नंबर। और इसमें एक कंडीशन होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, रेशनल नंबर कौन कौन हो सकते हैं? तो वैसे देखें तो रेशनल नंबर यहाँ हमें 0 to
माइनस इन्फिनिटी पी के जगह पे, यानी यहाँ पे एक और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। पी एंड क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर क्यू इक्वल नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये डिफिनेशन हुआ। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q are called rational number where q not equal to 0 and p and q are integers। हम देखें p के प्लेस पे 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रह सकता है, और q के प्लेस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ओके, कोई भी नंबर रह सकता है, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी। कहने का मतलब है कि यहाँ क्यू के प्लेस पे 0 के अलावा कुछ भी, कोई भी इंटीजर रह सकता है, और p के प्लेस पे 0 इंक्लूड करके कोई भी इंटीजर रह सकता है, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि हाउ टू लोकेट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए, हाउ टू locate rational number on नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, कैसे दिखाते हैं कि रेशनल नंबर नंबर लाइन पे कहाँ है, किस रेशनल नंबर का पोजीशन, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लिए ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, इधर राइट में हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ लेफ्ट में हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है इन्फिनिटी तक। हमें 1/2 को लोकेट करना है कि 1/2 कहाँ है, नंबर लाइन पे 1/2 की पोजीशन कहाँ है, ये देखते हैं। तो 0 जिस जगह पे है उसको सपोज मैं ए मान ले रहा हूँ, और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको, अगर रेशनल नंबर आपको दिखाना है उसका वैल्यू आपको ऐसा लगे कि 1 से कम है तो वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब कैसे लगेगा, सिंपल सी बात है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। 1/2 को हमको लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम 0 से 1 का दूसरे नंबर लाइन पे केवल 0 से 1 हम लेंगे, और इसी बीच में ये 1/2 नंबर होगा, यानी वो सभी नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होंगे, वो सभी रेशनल नंबर वो 0 और 1 के बीच में ही होंगे। कैसे, 2 है इसका डिनोमिनेटर में, तो इस 1 से 2 को मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 2 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, और सिंपल सा जैसे आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को दिखाते हैं, वैसे ही इसके न्यूमरेटर में 1 है तो आप 0 से 1 काउंट कीजिएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिएगा। मान लिया ये b है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पे एक पॉइंट p होगा, और यही p लोकेट करेगा 1/2 को। क्लियर है, एक बार समझ लीजिए, पॉज कर देते हैं। अब ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ऐसे नंबर को हम कैसे लोकेट करेंगे, ऐसे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, देखिएगा। जब 5/3 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम 0 पॉइंट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, हमको नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, अभी पॉजिटिव हमको दिखाना है, रेशनल नंबर ये पॉजिटिव है, तो राइट साइड में 0 से राइट साइड में ही होगा कहीं। 5 से 3 को दिखाना है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, ये और इसको मान लेते हैं b। हमको 5/3 को दिखाना है, तो 0 to 5 का जो स्पेस है उसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका 3 इक्वल पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये हमारा 5 है, 5 को हम 5/1 भी लिखते हैं,
तो ये 5/1 हुआ। 5/1 के बाद जो दूसरा पार्ट होगा ये हमारा 5/2 हुआ और ये हमारा 5/3 हुआ। हमें 5/3 को रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। तो ये वाला पॉइंट, इसको हम अपने मर्जी से पॉइंट P और इसको पॉइंट Q लिख सकते हैं। कोई भी आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर दे सकते हो पॉइंट को मेंशन करने के लिए। और ये पॉइंट P जो है हमारा 5/3 को रिप्रेजेंट करता है। आशा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, बी हैप्पी।